साथियों, तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि पीएम मोदी को कौन नहीं जानता है। अमित शाह जी कहते हैं कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ और आप कहोगे कि मैं भारत से आया हूं तो लोग यही कहेंगे कि आप पीएम मोदी के देश से आए हो। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर बगल के देश सिंगापुर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत नेहरू का देश है। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम खबरें आज है जिसे बताना बहुत जरूरी है। एक एक खबर हम आपको बताएंगे। चंद्रशेखर रावण का जो अफेयर चल रहा था रोहिणी जी के साथ में, उसका खुलासा आज फिर से हुआ है। वो तमाम खबर है जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। सोचिए, किस तरह से बीजेपी वालों ने कांग्रेस को घेरा है और कहा कि जब कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ जाता है। तमाम वो खबरें आज की जिसे सुनना बहुत जरूरी है। और सोचिए, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने क्या कहा कि भारत सरकार के मुताबिक हमें कुछ ट्विटर अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। सोचिए, भारत सरकार ने किस तरह से रोक लगाई है। जब उनका खुद का बस ना चल पाया तो वो सीधा एलन मस्क से बात करके हुए कहा कि आप ट्विटर को बंद करवा दीजिए कुछ लोगों का। सोचिए, एलन मस्क कुछ सोच करके उन्होंने ट्वीट किया कि बोलने की आज़ादी सबको है, ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते। वो तमाम आज की बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। सोचिए, मनुवादी मीडिया आपको वो चीज नहीं दिखाती जो बहुजन समाज के उन तमाम सोशल मीडिया व यूट्यूबर्स दिखाते हैं आपको खबरें। इसीलिए मेरा निवेदन भी रहता है कि उन तमाम लोगों को आप सपोर्ट करिए जो बहुजन समाज का सपोर्ट करना चाहते हैं। सोचिए, बहुजन समाज की खबर दिखाना कोई मामूली बात नहीं होती है। अब आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने कहा मंदिरों से भी 10% टैक्स वसूले जाएंगे। सोचिए, बड़ी खबर है। और जहां तक बात है कि देश में जितनी जल्दी शिक्षा व्यवस्था पहुंच जाएगी उतना जल्दी देश सुधर जाएगा। वो तमाम खबरें आपको बताएंगे। कि खबर आपको पहले बताते हैं। पहली खबर की अगर हम बात करें, शिल्पी परिहार ने ट्वीट करके वो खबर लिखी है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि शाह जी कह रहे हैं कि भारत अब मोदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पड़ोसी देश सिंगापुर के प्रधानमंत्री आज भी देश को नेहरू का भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं। साथ ही मोदी के भारत के आधे से अधिक सांसदों को रेप एवं मर्डर केस का आरोपी बता रहे हैं। वो तमाम खबरें जो लगातार आज वायरल हो रही है, उन सभी लोगों के ट्वीट को मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। और रोहिणी जी का मामला फिर से एक बार उजागर हो रहा है। उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा उसे आप सुनिए जरूर। चंद्रशेखर रावण और रोहिणी का बहुत पुराना मामला नजर आ रहा है। काफी दिन से एक तस्वीर वायरल हो रही थी रोहिणी जी की। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। ये तस्वीर है रोहिणी जी की और चंद्रशेखर आजाद रावण की। आज इन्होंने लिखा कि मैं अपने साथ गलत करने वाले को बहुत जल्द माफ कर देती हूँ। नफरत का कोई बोझ नहीं रखना खुद पर। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो लड़े चुनाव दमदारी से और जीत कर पहुँचे संसद, उठाएं समाज की आवाज़, मेरी मंगल कामनाएं हैं। तमाम वो खबर जो लगातार आज वायरल है। चंद्रशेखर रावण जी दबाव में आकर एक सीट पर तो नहीं बिक रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब मीडिया ऐसा सोचेगी कि चंद्रशेखर रावण जो पूरे देश में दमखम के साथ लड़ते थे, पूरे देश की मदद करने की बात करते थे, और आज जब चुनाव की बात आ रही है तो अब 542 सीटों पर समर्थन करने के बाद उन्हें एक सीट मिल रही है, तो क्या कहीं दबाव में तो नहीं है चंद्रशेखर आजाद रावण। वो तमाम आज जो सबूत के आधार पर लोग बातचीत कर रहे हैं, तमाम खबरें उछल कुदल कर रही है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। सोचिए, आप लोग कल्पना कीजिएगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। बीजेपी 400 का पार का नारा लगाती है, ऐसे ही लगाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना लिए, चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बना लिए, देश में तमाम छोटी छोटी पार्टियां बन रही है। तो ये सब दलित पिछड़े आदिवासियों के तो ही वोट काटेंगे। और जो मेरा वोट है वो कट्टर वाला वोट है। 15% कहीं नहीं खसकेगा। वो 15% और तमाम लोगों को लेकर आएगा। मेरा वोट तो बढ़ ही रहा है। सोचिए, आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस बनाया पार्टी, उससे नुकसान सीधा सीधा बीएसपी को है।
और कांग्रेस के बारे में क्या लिखती है बीजेपी, जरा बताते हैं आपको, सुनिए। कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी भी वो गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कांग्रेस के पास मोदी को गाली देने के अलावा विकास की कोई एजेंडा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी, सोचिए, इन्होंने लिखा है टोट करके। वो तमाम खबरें आज हम आपको बताएंगे, तमाम खबरें आपको सुनाएंगे। सोचिए, एलन मस्क ने कहा कि सरकार ने मुझे कहा है कि कई ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं जिसको आप बंद कर दीजिए। भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सोचिए, एलन मस्क ने कहा कि बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव में आकर हम कुछ एक्स अकाउंट बंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ सस्पेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, वो तमाम खबरें आज की है जो लगातार वायरल थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या ट्वीट करके लिखा, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब नहीं बचेगी किसानों की जान तो कैसे खामोश रहेगा हिंदुस्तान। खनौरी बॉर्डर पर बंठड़ा के युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग में मृत्यु बेहद पीड़ादायक है। मोदी सरकार ने पहले 750 किसानों की जान ली। मोदी मंत्री पुत्र ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचला। याद दिलाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी भाजपा सरकार के तहत पुलिस फायरिंग में किसानों की जान गई थी। मोदी जी ने खुद संसद में किसानों को आंदोलनजीवी व परजीवी जैसे अपशब्द कहे हैं। 10 साल का भाजपा राज किसानों के लिए पीठ पर लाठी और पेट पर लात के सामने लानत है मोदी सरकार पर। सोचिए, वो तमाम खबरें आज लगातार जो वायरल थी उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। एक खबर हम आपको बताते हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मंदिरों से भी 10% टैक्स लिए जाएंगे। सोचिए, कर्नाटक सरकार मंदिर से वसूलेगी 10% टैक्स। सरकार ने विधानसभा में बिल पास करा लिया है। सोचिए, ये बड़ी खबर है और आपकी राय भी इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मंदिरों से भी टैक्स आने चाहिए या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर हम बात करें बड़ी खबर की, तो गुजरात के एक कमरे में चल रहे 300 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल, 1400 पद खाली हैं। सोचिए, गुजरात में लगभग 26 साल तक बीजेपी की शासन सत्ता है, लेकिन अभी भी वहां पर कई ऐसे पद खाली भी पड़े हुए हैं। आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है जानना, आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है जानना। अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।